नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके सम्मानित। थोड़ी देर में मोदी G7 में हिस्सा लेने कनाडा होंगे रवाना। साइप्रस ने सोमवार को पीएम मोदी को देश की सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा, मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। इससे पहले मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच बैठक हुई। मोदी रविवार को साइप्रस पहुंचे थे। अब मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, हमने द्विपक्षीय संबंधों, भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों और IMEEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बात की। साइप्रस तुर्की मुद्दे और साइप्रस के पुनः एकीकरण भी चर्चा में शामिल रहा। साइप्रस किसी भी तरह से आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र में आपसी विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। भारत और साइप्रस के बीच रिश्ते न तो परिस्थितियों से बने और न ही ये सीमित है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत साइप्रस CEO फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साइप्रस लंबे समय से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है और यहाँ से भारत में काफी निवेश हुआ है। कई भारतीय कंपनियां भी साइप्रस आई हैं और एक तरह से साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन तक पहुँच गया है। ऐसा 6 दशक बाद हुआ है कि भारत में लगातार तीसरी बार एक ही सरकार चुनी गई है। पिछले 10 सालों में डिजिटल दुनिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI की चर्चा है। साइप्रस को इसमें शामिल करने के लिए बातचीत चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इस भारत में भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास में सालाना $100 अरब से अधिक का निवेश कर रहे हैं। इनोवेशन भारत की आर्थिक ताकत का एक मजबूत स्तंभ बन गया है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय पीएम। मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस की कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री S जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। साइप्रस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत से यूरोप तक ऊर्जा व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसमें UAE, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। अमेरिका ने भी इस पहल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जवाब में समर्थन दिया है। वहीं साइप्रस और ग्रीस ने मिलकर इस साल ग्रीस इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की है। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से विवाद चल रहा है। तुर्की ने 1974 में साइप्रस के एक भाग पर अवैध कब्जा करके नॉर्थ साइप्रस नाम दिया था। वह लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर नॉर्थ साइप्रस को मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भी हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया, जिससे साइप्रस सरकार नाराज है। तुर्की ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था। मोदी का दौरा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन करता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।